अगर कोई सियासी इंतकाम करना होता, कोई चीज़ें करनी होती, तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। उसमें तो सिर्फ जेल मैनुअल के मुताबिक ही जाना है, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। कोई फैसिलिटी ना दें और सिर्फ जेल मैनुअल में जो एक आम कैदी को चीज़ मिल रही है उनको मिले, तो दैट्स इट। उसके बाद कोई चीज़ दूसरी नहीं रह जाती। प्लस जेल कवानीन से उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। अब आप आ जाएं कि सड़कों की बंदिश पे। आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, वो सारी क्लैरिटी है। लेकिन चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो पिछले चंद दिनों से हो रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी आपके सामने एक कोर्ट का फ़ैसला आ गया जिसमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को बहाल किया जाए और जो भी अनासर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने 18 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है और चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी को इस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर हम लोगों को इतना ज़रूर बताएं कि जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनसे ख़बरदार रहें। वो आपके लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अज़ाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। मैं तो इस सारी चीज़ के बाद इस यकीन पे पहुंचा हूँ कि कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर वो भी यकीनी बनाएं। और इस्लामाबाद में जिस तरीके से आपके सामने कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के रेड जोन में ख़राबी पैदा की जाए, किसी तरीके से वहाँ पे पूरा ब्लॉक किया जाए, आपके सामने था पार्लियामेंट हाउस में, उसके बाद लॉजेस में, उसके बाद केपीके हाउस में। लेकिन हमने जिस उसलूबी के साथ हम उसको संभाल सकते थे हमने संभाला। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ, हमारी टीम बड़ी क्लियर है कि फिर आप बोल लें, फिर आप ख़ुद देख लीजिएगा क्या होता है। लेकिन ये रोज़ की चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि रोज़ आप इस तरह का तमाशा हो और रोज़ मुल्क में इस तरह का ख़राबी पैदा करने की कोशिश हो। सर इसके बताइएगा, दो चीज़ें। एक तो ये है कि क्या पीटीआई किसी बार्गेन पोजीशन पे आना चाह रही है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का जो एटीट्यूड है बिटवीन द पार्टी और चेयरमैन इमरान खान को, यूँ लग रहा है जैसे वो चाहती हैं कि खान साहब जो है अलग थलग रहें और किसी बार्गेन पोजीशन पे आ जाएँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जितनी एफर्ट मोहसिन नकवी साहब ने की है, शायद पीटीआई और किसी और बंदे ने इसके अंदर की नहीं। इन दोनों चीज़ों को बाकी ज़रा बताइएगा कि क्या होने क्या चाह रहा है। देखें, एज ए जर्नलिस्ट मैंने आपको जो स्टोरी बतानी थी बता दी। आप पीटीआई के रहनुमाओं से इसको कंफर्म कर लें, उसके बाद आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि कौन इस पे क्या गेम खेल रहा था। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख़्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है। और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस पे कहना कि मैं, हाँ, मेरा अपना ज़ाती तौर पे पूछेंगे, हाँ, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ बातचीत। और यही बात एक सेकंड, यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो
बाकी कि आपने खवातीन के वीटो की बात की, सर हर घर में खवातीन वीटो कर जाती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक करेक्टर हैं सुप्रिटेंडेंट जेल, उनका क्या बना, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी और वो क्या इनिशिएट करें, तो उसका रिजल्ट कब तक आने की? वो मेरे ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट से चेक करके आपको बताते कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑन इट। मौसम साहब एहसास रोड में और शांगला में दो दिखलाश वाक़या हुए गुज़श्ता रोज़, एक ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारे बलूचिस्तान में भी खासतौर पर KPK में ये जो दहशतगर्दी की आग है वो बढ़ रही है। उसमें गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी ज़राए से भी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो KPK के वज़ीर आला के साथ मुलाकात हुई है तो लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है। आपसे जो गुफ्तगू हो रही है वहाँ से हमें लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की या उनकी क़यादत या कुछ लोग कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में उस सूबे के अंदर जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना है वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर किया जा रहा है, रोड्स बंद हैं। कब तक हम उस अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे और उसके साथ साथ जो लोग डिजिटली इस आप को आगे बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ आप कब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि गुज़श्ता दिनों आपने भी देखा कि एक नौजवान सहाफ़ी जिसने सच को सिर्फ पोर्ट्रे किया उसे उठा दिया गया, लेकिन जो झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो मुल्क के अंदर नफरत को इंतशार को फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक रही डिजिटल कार्रवाई, वो ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी हमने कर दी हुई है, 2-3 दिन से कर दी हुई है। जो आपका उससे पहले का सवाल है वो ये कि KPK की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है, हर दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा है और इस पे KPK गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और कर भी रही है। इसमें मैं नहीं कहूँगा, जो पुलिस है KPK की वो इस टाइम लड़ रही है और अच्छी तरह लड़ी है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक ऑन बोर्ड ना हो कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें उसको डैमेज कर रही हैं। ये PTI का जो आम वर्कर है उसको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस सारी की सारी चीज़ में मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो KPK में और बाकी बलूचिस्तान में हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई अक्लमंद है और किसी भी पार्टी में है और उसको सामने चीज़ें नज़र आ रही है तो वो 2+2 कुछ और आंसर निकाले। ये सारा फर्स्ट क्रिएट हुआ, इसमें कुछ अदालती फैसले मौजूद थे। जैसे PTI ये क्लेम कर रही है कि पिछले 70 दिन से बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात में पाबंदी लगी, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के फैसले मौजूद थे कि उनके मुतला को, उनकी फैमिली को और डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए। उसके बाद एक खबर आती है जिसके बाद मुकम्मल फर्स्ट क्रिएट हो जाता है सारा मसला। क्या अब भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों पे जेल मैनुअल के मुताबिक होगी या वही पाबंदी की सूरत बरकरार है? दूसरी इसके साथ ही, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट बेशक आप इशारा